हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमएससी सीटी एग्जाम देने का सोच रहे हैं, जो क्लास 11th में है एंड अपना एग्जाम देंगे 2028 के अंदर। तो मेक श्योर कि वॉच इस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है आपका कि कब एग्जाम का फॉर्म आता है, कब एग्जाम का रिजल्ट आता है, इन दोनों के बीच में कितना प्रोसेस होता है, कैसे पेपर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, हर एक चीज डिटेल में पूरे एनालिसिस के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड कोई भी डाउट रहे तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएससी सीटी एग्जाम होता क्या है। तो देखो यार, ये एक एग्जाम जो है ये आपका बेसिकली जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रस्ट है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो आपका सीटी है वो स्टैंड्स फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे पता है एनटीए, आपको पता ही होगा भैया, बड़े आराम से उनके चर्च इतने फेमस है कि कैसे आपको नहीं पता है। तो जो एनटीए है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो जेई का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो सीयूईटी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। सिमिलरली हमारे एमएससी सीटी के अंदर भी एक पीसीएम, एक इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एग्जाम हो गया, फिर आपके मेडिकल के लिए हो गया, फिर आपका लॉ के लिए हो गया। लाइक जितने अलग अलग फील्ड्स हैं वो सारे के लिए एग्जाम्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन सिनेरियो टू सिनेरियो। तो हम उस ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं भाई हमारा एमएससी सीटी मेन फोकस है पीसीएम वाले बच्चों का, पीसी वाले बच्चों जितने भी हो आप लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम देने से आपको जो महाराष्ट्र के जो आपके जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट महाराष्ट्र के बोर्ड लिख रहा हूं मैं, अभी महाराष्ट्र बोर्ड लिख रहा हूं, महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑल इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पीसीएम वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सब में एडमिशन मिल जाता है ये एग्जाम देने के बाद। बेसिकली आप एग्जाम दे दोगे एमएससी सीटी का, तो आपका मुंबई से लेके, पुणे से लेके, नासिक से लेके, कोल्हापुर से लेके, रत्नागिरी से लेके, हर एक जगह, सतारा, सांगली, हर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अनटिल अनलेस आपका उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके ऊपर भी हम जाते हैं क्या होता है, बट स्टिल मेक श्योर कि ये आपका पहला चीज हो गया कि भैया जितने भी महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं कि एग्जाम किस फॉर्मेट में होता है। सब्जेक्टिव बेस होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस होता है, कि क्या होता है, कैसा होता है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, ये जो आपका जो एग्जाम होगा आपका एमएससी सीटी में, यहाँ पे फिल देता हूं मैं आप पे ENGGG, इंजीनियरिंग के पॉइंट से बता रहा हूँ। ये ई तो नहीं, मुझे कुछ और लग रहा है, अब ई बराबर लग रहा है। देखो, तो बेसिकली आपका होता ये है कि ये आपका ना पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ठीक है। यानी आपका एक क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड ये आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ये साथ में आपका सीबीटी बेस आपका एग्जाम होता है, यानी कि आपका पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर के ऊपर होता है आपका। लाइक आपके पास सामने कंप्यूटर रहेगा, आपको उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ये आपका लाइक रिटन एग्जाम नहीं है कि OMR शीट को फिल करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। जाओगे सेंटर पे, आपका सिंपली आपको कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, वहां पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली आपका पूरा ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। ये आपको चीज क्लियर हो गया। एंड एमसीक्यूज बेस्ड, यानी आपके एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस को टिक करना है, ABCD में से क्या लगता है वो हो गया आपका। तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ऐसा एग्जाम है, अगर मैं पीसी वालों की बात करूं तो इसमें ना कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या भैया, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट टाइम कॉन्स्टेंट इसमें आ जाता है, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। देखो, आपके जो जेई का एग्जाम हो गया, वो आपके नीट का एग्जाम हो गया, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि अगर एक सही करोगे तो 4 नंबर, एक गलत हुआ तो -1 हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आंसर सही करने पे, जो करेक्ट आंसर है उसको सही करने पे आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें 1 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग करने पे आपको भैया कोई मार्क्स नहीं कटता। पीसीएम में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स नहीं कटेगा, 0 हो गया। और ये अगर आप मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता है। ऐसे करके आपका ये हो गया। फिर बात करते हैं कितने मार्क्स का आपका ये होता है एग्जाम। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की आपकी बात करूं पीसीएम वालों का, तो ये आपका हो गया 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 200 मार्क्स, जिसमें से आपका 50 मार्क्स का आपका फिजिक्स हो गया, 50 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री हो गया,
एंड 100 मार्क्स का आपका मैक्स हो गया, ठीक है। तो 200 मार्क्स का हो जाता है। यहां पे आपको एक और चीज बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना इंपॉर्टेंट है। होता है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका होता है भैया 3 घंटे का, 3 आवर्स का एग्जाम होता है। 2 शिफ्ट में होता है, एक होता है आपका मॉर्निंग में जो कि होता है 9 to 12, एक होता है आपका आफ्टरनून में जो कि होता है 2 to 5 PM के तक। एज ऑफ नाउ अभी तक तो ऐसे चल रहा है, लास्ट 2-3 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपको बताता हूं। तो बेसिकली होता है कि जो स्टार्टिंग जो 1.5 घंटे है वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप मैथ्स के सेक्शन में जा नहीं सकते। एंड लास्ट के 1.5 घंटे के में आप मैथ्स के सेक्शन में जा सकते हो, बट दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री के सेक्शन नहीं जा सकते। समझने का मतलब ये है कि आपको 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, मैथ्स के यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यहाँ पे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। समझ रहे हो? तो आपके पास ये था कि आपको 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते कि मैं लास्ट के 20 मिनट में दोबारा से मैं पीसी के सेक्शन में आ सकता हूं कि मैं फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। ऐसा नहीं होगा। एक बार आपको टाइम खत्म हो गया स्टार्टिंग के 1.5 घंटे, तो आप नेक्स्ट वाले फेज में जा नहीं सकते। ये मुझे मेरे सीटी के एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले पता चला था, मुझे खुद इसका आइडिया नहीं था। बिकॉज जेई का एग्जाम का मुझे आइडिया था, बिकॉज उसमें होता था कि भाई आप आराम से स्विच कर सकते हो, लाइक पूरे 3 घंटे में आप जब चाहो फिजिक्स के सेक्शन में आओ, जब चाहो मैथ्स के सेक्शन में आओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बट यहाँ पे वो चीज है जो कि आपको मैं अभी से बता देता हूं ताकि आप उस लेवल पे अपने आप को रेडी कर सको। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया इसका एग्जाम का फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म की बात करूं तो जो आपका एग्जाम है इसका जो फॉर्म आता है वो बेसिकली जनवरी के महीने में इसका फॉर्म जो है वो रिलीज हो जाता है आपका जनवरी के महीने में। नए साल के शुरुआत में आपके सामने फॉर्म आता है आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट एग्जाम का। जनवरी में इसका फॉर्म आ जाता है, आपके पास बेसिकली अच्छा सा टाइम मिलता है, फेब मिड या फेब एंड तक का, बेसिकली फेब मिड तक का टाइम मिलता है अपना फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म हो गया, फॉर्म भर दो। उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है वो आपका होता है भैया अप्रैल में आपका एग्जाम होता है। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना, आपको पता होना जरूरी है, वो ये है कि मैंने अपना जो सीटी का एग्जाम था 2025 में दिया था, यानी पिछले साल दिया था, और 2025 तक यानी कि 2025 तक सिर्फ एक अटेम्प्ट था, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल का था। बट इस साल से, यानी कि जो इस साल बच्चों ने एग्जाम दिया था 2026 के अंदर, तो यानी कि 2026 से फ्रॉम 2026 अब आपको ना 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 2 मौके मिलेंगे भैया कि अगर पहले में आपका मार्क्स कम आता है, पहले में आपका परसेंटाइल एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ पाता है, तो आपके पास दूसरा मौका भी मिल जाएगा, आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो। जस्ट लाइक जेई का एग्जाम आपको पता है ना कि उसमें 2 अटेम्प्ट होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। तो यहाँ भी सेम वो जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी ला दिया गया है, जो यहाँ पे भी आपका 2 अटेम्प्ट होता है। इस साल तो हुआ ये था कि 2026 में जो पहला अटेम्प्ट था वो आपका अप्रैल में हुआ था, एंड जो दूसरा अटेम्प्ट था वो भी आपका मई में हो गया था, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं मिला था, 1 महीने का गैप मिला था, उसी में आपका 2 अटेम्प्ट हो गया। एंड इसका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट की बात करूँ तो जो रिजल्ट है आपका वो हमेशा एज ऑफ नाउ जून के महीने में रिजल्ट आ जाता है। जैसे मुझे याद है मेरे टाइम पे 16 जून को रिजल्ट आ गया था, मेरे टाइम पे 16 जून को रिजल्ट आ गया था 2025 में। इस साल भी जैसे ही जून के आसपास में रिजल्ट आ गया था, तो जून के महीने में अप्रोक्सीमेटली 99.99% रिजल्ट आपका जून के महीने में ही आ जाएगा सीईटी का। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं और कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तब उसको रिमूव करता हूं। सिलेबस की पॉइंट से बात करते हैं कि भैया सिलेबस में क्या क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है, कितना वेटेज है सिलेबस का, ये भी बता दो। तो चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, पूरा इन डेप्थ। देखो यार, यहाँ पे मैं ईएनजी यानी कि पीसीएम इसलिए लिखा था बिकॉज मुझे पीसीएम का आइडिया है। पीसीबी का 99% सेम है, बस मतलब फॉर्मेट सब सेम है, बस उसमें मार्क्स का सेग्रीगेशन में 200 मार्क्स ही रहता है। बट बायो कितने मार्क्स है उसका आइडिया नहीं यार, मैं ध्यान कभी दिया नहीं बिकॉज भाई मैं मैथ्स वाला हूँ। वही बात की मुझे अपने आप से मतलब मैं बाकियों का जान क्या करता उस टाइम पे, तो ये बात होगा। बट आई गेस इसका भी होगा, बट एज ऑफ नाउ मेरा मेन फोकस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर है जो कि पीसीएम लिए हैं। तो देखो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भैया वेटेज क्या है चैप्टर्स का। तो अगर मैं चैप्टर्स की वेटेज करूँ तो जो सीटी का जो एग्जाम है उसमें आपका जो 11th का जो वेटेज है, यानी 11th का वो आपका 20% है, एंड 12th के जो वेटेज है वो आपका 80% है। समझ रहे हो? एंड बात ऐसा कि 11th के ना सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
कुछ ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप बात करो तो अगर जो बच्चा जब 11th में हो आप लोग, तो आपको तो भैया सभी करना है। ये मत माइंड सेट रखो कि भाई मुझे क्या नाम है ये चैप्टर स्किप करना है, मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं, बट टिल एंड स्टिल सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बिकॉज आपका जो टॉप 80% है वो पकड़ो, उसमें से आपको 20% के क्वेश्चन बन जाते हैं 11th की बात करो तो। 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेटेज का कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 80% 80-20 का आपका जो रेशियो है दिख रहा है। तो 11th का आपका 20% का वेटेज रहता है, 12th का आपका 80% का वेटेज रहता है। 11th में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मिला के, फिजिक्स में आपके 1500 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में आपके 1500 चैप्टर्स है, एंड मैथ्स और मिला के आपके 15 चैप्टर्स के आसपास है। तो लाइक 90 चैप्टर्स 15-30 45 60 90 चैप्टर्स के आसपास आपको 11 12 मिला के हो जाएगा। तो वेटेज ना देखो, देख लेना, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 और 12 का आपको ये वेटेज हो गया, वेटेज का बात क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, क्या करें ऐसा कि हम इसमें बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ सके या हमें बच्चा परसेंटाइल आ जाए। देखो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आपका बेसिकली जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका आएगा परसेंटाइल के फॉर्म में, परसेंटाइल के फॉर्म में। जैसे कि 95%, वाह 95 परसेंटाइल आ गया, 85 परसेंटाइल आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका परसेंटाइल बनता है। परसेंटाइल मतलब ये होता है कि आप जो शिफ्ट में बैठे थे उस शिफ्ट में आप कितने % बच्चों से अच्छा परफॉर्म किए, समझ रहे हो। आपका जो कंपटीशन रहेगा वो आपके शिफ्ट के स्टूडेंट्स के रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे लाइक 8 लाख बच्चे थे तो पूरे 8 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन है, ऐसा नहीं रहेगा। मतलब इन जनरल तो भाई कंपटीशन है ही, जो जितना बढ़िया पढ़ेगा उतना बढ़िया परफॉर्म करेगा। बट एग्जाम के दिन जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे मेरा एग्जाम था, मेरा 20 अप्रैल 20 अप्रैल को मेरा एग्जाम था और शिफ्ट था मेरा मॉर्निंग का 9 to 12। तो बेसिकली यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे 9 AM to 12 PM मान लो। हाँ अब सही है, 9 बता था कि रात के 9 के बारे में मान रहे हो। तो 20 अप्रैल को मेरा एग्जाम था और उसमें मतलब मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आपको जानना जरूरी है। तो बात ऐसा कि आपको जो इस दिन आपका एग्जाम है, अब उस दिन मेरा जो कॉम्पिटिशन था वो मेरे शिफ्ट के पूरे स्टूडेंट्स थे 9 से 12 के बीच वाले में, जितने बच्चे एग्जाम देते शिफ्ट 1 में पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जैसे कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मैं अपने एक सेंटर की बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे उस दिन एग्जाम दिए थे उस शिफ्ट के अंदर मेरा कंपटीशन उनसे था। उनसे मैं जितना अच्छा परफॉर्म किया रहूंगा मेरा उतना पर्सनल बन के आता। एंड वही सेम आपके साथ भी रहेगा, आपका जितना उस दिन आप अपने शिफ्ट के बच्चों से जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना आपका पर्सनल बन के आएगा। ये आपको एक छोटे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश का। इन जनरल आपका मेन ये है कि भैया आपको पूरा आपको कॉम्पिटिशन है सारे बच्चों से, बट जब रिजल्ट बनता है कैलकुलेशन होता है तो उस टाइम पे आपका वो डे देखा जाता है, आपका शिफ्ट देखा जाता है, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा मुझे खुद फील होता था, बट वही बात कि मेरा डाउट क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि आप उस डाउट में ना रहो जिस डाउट में मैं था। वही हुआ ना, इसलिए तो भैया हमारा जो बॉन्डिंग है वो कैटलिस्ट बन के निकला कि आपका रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया जाए। तो ये चीजें हो गए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ ऐसे पॉइंट है जो मिसिंग आउट है, और अगर है भी तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आता है एक सेफ स्कोर की बात करेंगे। भैया सेफ स्कोर क्या रहता है इसके अंदर, देखो यार सेफ स्कोर देखो यार सबके लिए 99% बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर की बात तो आपको 200 मार्क्स का रहता है, तो 200 मार्क्स में से अगर आपका 200 में से अगर आपका 120 के ऊपर जाता है तो आपका आराम से 90 परसेंटाइल के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट की शिफ्ट किस लेवल का है, हार्ड है, इजी है, मीडियम है, किस कैटेगरी का वो डिपेंड करता है। बट स्टिल इन द सेफ रेंज 120 प्लस आपका आराम से 90% से बहुत ऊपर बन जाता है। 150 160 के आसपास तो आपका 99.99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे, तो उसका टेंशन नहीं है। बट स्टिल आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आप इस लेवल पे अपना प्रिपरेशन करो कि आप आराम से अपना टारगेट जो है वो 150 प्लस रखो। 200 में से आपका जो टारगेट है वो आपका 150 प्लस होना चाहिए, तब जाके आप वो ड्रीम परसेंटाइल जो आपका है, ड्रीम परसेंटाइल वो आप उसको अचीव कर सकोगे। बी 99 percentile or whatever you are aiming for, you can go for it. Just you have to go as keeping this marks in your mind and आप आराम से इसको स्कोर कर ले जाओगे। ऐसा बाकी कोई टॉपिक्स नहीं है जो मिस हो रहा है। बात करते हैं कॉलेजेस की, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज आपके पास अवेलेबल, जैसे कि VJT हो गया, DJ सांगवी हो गया, COEP पुणे हो गया, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे कॉलेज आपके पास अवेलेबल है। तो कॉलेज की कमी नहीं है CET से भी, बट वही बात कि आपको परसेंटाइल अच्छा आना चाहिए, तब जाके आपको उस लेवल में कॉलेजेस मिल पाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, एक आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। बिकॉज देखो यार, आप जिस रेस में लग रहे हो उस रेस में पूरा जी जान लगा के लग जाओ, ताकि उस रेस में आपको कोई बीट न कर सके।
सिमिलरली अगर आप इस कॉम्पिटिशन को एग्जाम को आप देने वाले हो तो मेक श्योर यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट कि हाउ इज द एग्जाम ऑपरेट, हाउ द सिलेबस ऑफ दिस, हाउ द मार्किंग सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तब जाके आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, तब जाके अपना उस लेवल पे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और अभी तो आप क्लास 11 के एंटर पॉइंटर जो प्यारे प्यारे, तो आपके पास टाइम बहुत अच्छा खासा है, तो इसलिए सही तरीके से आप प्लानिंग करो तो आप बहुत आराम से 150 प्लस जा सकते हो। बाकी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा MSc के ऊपर, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि ये एग्जाम आप क्लियर करो। और अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसे क्लियर करो, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेजेस मिल पाएंगे एंड देन ओनली यू कैन एक्सप्लोर मोर बेटर देन नाउ। समझ रहे हो? तो इसलिए चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप किस टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियोस लेके आऊँ, आप बताना, मैं लेके आऊँगा। मैं पर्सनली फील कर रहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे साइंस लिए हैं एंड साइंस से भी वो इंजीनियरिंग के लिए जाने वाले हो, मेडिकल फील्ड में जाने वाले, तो उनके लिए एग्जाम क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाई आप महाराष्ट्र के ही हो, तो आपको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता तो फिर मजा नहीं आएगा ना यार। आपको एक इंपॉर्टेंट क्लियरेंस होना जरूरी है। सो दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना एंड ऐसी आपके MSc CT रिलेटेड कंटेंट के लिए, आपके क्लास 11 के कंटेंट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड IT भी जल्द आने वाला है, तो उन सारे चीजों के लिए चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। एंड वही बात की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, बिकॉज वन गाइड मेक्स अ डिफरेंस एंड मेक श्योर you stand out on the correct path so you can achieve the great things in your life. So that's all, bye bye, love you all, see you in the next video.